अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 और आज तारीख है 15 अगस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंड कोलकाता गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का एक नया तरीका निकाला है। वॉच दिस। ये जो वीडियो आपने देखा ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वीडियो है। एलिजेडली 500 प्लस गुंडे गूंस एक मॉब की तरह आते हैं और हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स को अटैक कर देते हैं। हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बहुत तोड़फोड़ करते हैं और कुछ डॉक्टर्स हर्ट भी हैं इसमें। ये সবার এগুলো কি সব টিয়ার গ্যাস? বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে ভাই, বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে, আর কি করবি। एंड अभी तक अगर आपको ये नहीं पता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है तो आई डोंट नो व्हाट टू से। आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एक ऑन ड्यूटी फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर के साथ गैंग रेप और मर्डर के इंसिडेंट के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे सारा ओपीडी, सारा वार्ड वर्क, सारी इमरजेंसी सब बंद कर दी गई है और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं चल रही है, इधर उधर की बातें की जा रही है। और पीसफुली रात को 15 अगस्त को ये प्लान कर रहे थे एक फीमेल डॉक्टर्स की सबकी रैली करने के लिए। और रैली होने से पहले ही जैसे वो लोग कुछ प्लान करते, 500 से ज़्यादा गुंडे हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। जो उनके बैठने की जगह थी उधर तोड़फोड़ करते हैं। डॉक्टर्स हैं, कोई गुंडे नहीं है जो उनसे लड़ाई करेंगे। डॉक्टर्स डर के अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। ये गुंडे जो आए थे, आई डोंट नो किसके ऑर्डर्स पे आए थे, ये गुंडे लेडीज़ हॉस्टल में भी एंटर कर जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स हर्ट भी होते हैं। हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं वहाँ पे। और इस इंसिडेंट को देख के एक क्वेश्चन तो दिमाग में आता है ना कि इन लोगों ने ऐसे अटैक क्यों किया, इन गुंडों ने वैंडलाइज क्यों किया, डॉक्टर्स को अटैक क्यों किया। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये एविडेंस को कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? हॉस्पिटल में वैंडलिज्म करके क्या ये किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट से ही प्रूव हो जाता है कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। हमें सिर्फ ये पता है कि एक सस्पेक्ट संजय रॉय जो कि अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि उसने रेप किया है, एंड दैट इज़ इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। तो अगर सब कुछ हो गया था, ठीक से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो फिर गुंडों का वहाँ आना, एविडेंस का मिटाना, ये किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? एंड डेफिनेटली इस इंसिडेंट के बाद ये प्रूव हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी इसमें इन्वॉल्व है जो नहीं चाहता कि वो बाहर आए और वो पकड़ा जाना नहीं चाहता है। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर रीज़न कि गुंडे आ जाएं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
कोई वहाँ पे चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक को परेशान नहीं कर रहे हैं, चुपचाप अपने हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में बैठे हुए हैं शांति से, अपनी कुर्सियां लगा के प्लान कर रहे हैं एक पीसफुल कैंडल रैली का, और उस पर आके गुंडे अटैक करते हैं। तो आई डोंट सी एनी अदर कॉज कि क्यों आके गुंडे अटैक करेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट को, अनलेस एंड अंटिल दे हैव अ मोटिव। और इन दिस केस डेफिनेटली दे हैव अ मोटिव कि उन्हें एविडेंस मिटाने थे, वैंडलाइज करके, हॉस्पिटल में डिस्ट्रक्शन करके। वीडियोस में आप देख सकते हो कि पुलिस भी इधर उधर भागती नजर आ रही है, गुंडे इतने ज़्यादा नंबर में थे और इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे। डॉक्टर्स बहुत डर गए थे, सब अपने हॉस्टल्स में चले गए थे, हॉस्पिटल में जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ छुप रहा था, छुप छुप के वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। एंड पुलिस, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इन गुंडों को बुलाया किसने? ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अपने घर पे बढ़िया डिनर करके रात को वॉक करने निकले और देख रहे थे कि वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, चलो उनको परेशान करते हैं। आप खुद सोच के देखिए एक बार, आपके नोन में ऐसा कौन है जो एक फ़ोन पे इतने 500 से ज़्यादा गुंडों का मॉब मोबिलाइज कर सकता है? आई एम श्योर आप सबके दिमाग में किसी न किसी पॉलिटिशियन का नाम या किसी गुंडे का नाम, आपके लोकल एरिया के लीडर का नाम जिसको आपने वोट करके एमएलए या एमपी बनाया है, उसी का नाम आया होगा। सो डेफिनेटली दिस वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब इन गुंडों के हाथ में कुछ फ्लैग नहीं था, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इतने बड़े तादाद में मॉब को इकट्ठा करना is only possible if you have muscle, money and political power. फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट, क्या ये सब सिर्फ डॉक्टर्स को डराने और धमकाने के लिए किया गया था? अगर किया गया था तो ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। आप लोगों को लगता है कि हम लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये सब देखेंगे डर जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे शॉकिंग अटेम्प्ट डराने धमकाने के उस इंस्टेंस पे भगदड़ मचा देते हैं। वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, ये उनका वीडियो है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं, जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितने भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है, एलएम हॉस्टल के पास है। 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बच रही है। ईएनटी वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा, हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने, पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है? मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। रेसिडेंट डॉक्टर्स और फीमेल डॉक्टर्स ऑब्वियसली शॉक में हैं, डर गए हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस कर रही है कि वो सस्पेक्ट्स को पकड़ के उनको कैपिटल पनिशमेंट देंगी, उन्हीं की गवर्नेंस में उनके ऊपर अटैक हो जाएगा। जो भी पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं, जो भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस से सोचते हैं कि गुंडों को मोबिलाइज करके आप लोग डरा लोगे, धमका लोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को 5 साल के लिए नौकरी पर रखते हैं हम लोग, एंड डेफिनेटली हैंड्स डाउन द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड एट डूइंग इट्स जॉब, failed at protecting people, failed at protecting doctors, failed at delivering justice. हर एस्पेक्ट में आप लोग फेल हो गए, और अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आपको निकाल के बाहर भी फेंक देंगे।